ये दुनिया का सबसे जालिम पिता है जिसने अपनी बेटी को लोहे के पिंजरे में बंद करके उस पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जिससे उसमें सुपर पावर्स आ गई। बेटी की पावर्स देखने के लिए पिता ने एक जंगली बिल्ली उसके सामने रखी और उसे आदेश दिया कि अपनी शक्तियों की ताकत से इस बिल्ली को मार दो। मगर दयालु लड़की ने अपने पिता की बात नहीं मानी, इसलिए सजा के तौर पर उसे एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया। मगर इस बार लड़की गुस्से से भर चुकी थी। उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक गार्ड को हवा में उछाला और दूसरे गार्ड को उठाकर नीचे पटका दिया, लेकिन ज्यादा पावर यूज करने से उसकी अपनी हालत खराब हो गई थी। अगले दिन वह किसी तरह अपने पिता के लैब से भाग निकली और नंगे पांव भटकती हुई एक बर्गर की दुकान में जा पहुंची। जैसे ही शॉप ओनर की नजर हटी तो उसने तुरंत मौका देखकर फ्राइज की एक मुट्ठी उठाई और जल्दी जल्दी मुंह में ठूंसने लगी। जब मालिक ने उसे चोरी करते देखा तो तुरंत उसका पीछा किया और एक ही झपट्टे में उसने लड़की को पकड़ लिया। जैसे ही मालिक ने उसकी मासूम आंखों में देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह तो कोई चोर नहीं बल्कि एक बेघर और नन्ही सी लड़की है। मालिक ने उसे चेंज करने के लिए साफ कपड़े दिए और फिर उसके लिए एक बड़ा सा बर्गर बनाया। जब लड़की खाने में बिजी हुई तो मालिक ने उससे घर वालों के बारे में पूछा, मगर वह लड़की तो पूरी तरह खामोश रही। मालिक तुरंत समझ गया कि शायद यह बहुत डरी हुई है, इसलिए वह लड़की से बड़े प्यार से बात करने लगा। तभी अचानक उसकी नजर लड़की की बॉडी पर बने 011 के टैटू पर पड़ी। लड़की का नाम 11 था। मालिक ने यह सोचकर चुपचाप पुलिस को कॉल कर दी कि शायद इस लड़की को घर पर टॉर्चर किया गया है, जिससे भागकर यह यहाँ आई है। तभी अचानक रेस्टोरेंट का इलेक्ट्रिक फैन खराब होकर जोर जोर से भनभनाने लगा। जब 11 ने गुस्से से फैन को घूरा तो वह तुरंत रुक गया। 11 ने दुकान में मौजूद हर चीज पर अपनी शक्तियां आजमाने की कोशिश की। आज उसे जीवन में पहली बार मजेदार आइसक्रीम चखने को मिली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मालिक को अंदाजा नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। जैसे ही लड़की ने बाहर पुलिस को देखा तो वह डर गई, क्योंकि शहर के सभी पुलिस वाले तो उसके पिता के अंडर ही काम करते हैं। जैसे ही वह अंदर आए तो 11 घबराकर भागने लगी। उसके बाहर निकलने से पहले ही सबने पिस्टल तान कर उसे घेर लिया। जब उसका पिता वहां पहुंचा तो देखा कि 11 उसके सभी साथियों को मारकर वहां से भाग चुकी है। उसी रात जब कुछ लड़कों ने 11 को अकेले वीरान जंगल में भटकते हुए देखा तो उसे अपने घर ले आए। जब 11 ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो सबने उसे यकीन दिलाया कि वे किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। मगर अब आर्मी फोर्सेस ने पूरे शहर को अपने घेरे में ले लिया था। उन सब का एक ही मकसद था, 11 को पकड़ना।